कि अभी चुनाव के ठीक बाद जनवरी में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया और उस कैंपेन को लीड करने वाले लोग वही लोग थे जो आज वहां एक तरीके से सत्ता पे हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये भारत के लिए इससे कितनी बड़ी चुनौती ये बनने वाली है? देखिए रंजीत, काफ़ी दिन से नज़र आ रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको वो वाकिफ़ होंगे इस पूरी हालात से, क्योंकि ये एक दिन तो बिल्डअप नहीं हुआ, ये तो इलेक्शन से पहले बिल्डअप हो रहा था ना। ये तो ऑपोजिशन जमायतें और जमायत के पीछे आईएसआई और आईएसआई के साथ में चाइनीज़ इंटेलिजेंसीज और बीएनपी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल इंडिया के खिलाफ है। बीएनपी का भी रोल इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव नहीं है। तो ये बिल्टअप था और शेख हसीना प्रो इंडिया सब कुछ होते हुए, इंडिया की सपोर्ट पूरी होते हुए, मेरे ख्याल में वो पिछले 7-8 महीने में बहुत गलतियां कर गई, जिसका कि उनको खुद भागना पड़ा। और कहीं ना कहीं उनकी आर्मी भी इंटरनली, उनकी आर्मी भी टर्न कोट हो चुकी थी। उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं, जो उनके चीफ हैं, उनके नॉमिनेटेड हैं, उनके क्लोज एडवाइजर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गिव अप कर दिया था बहुत पहले। वरना ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट एजिटेशन था वो एक जमायत को और एंटी इंडिया फोर्सेज या जो एंटी बीएनपी फोर्सेज, एंटी अवामी लीग फोर्सेज हैं, वो इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का ये जो स्टूडेंट एजिटेशन था, जो शुरू में आराम से, उन्होंने कभी नहीं शेख हसीना को हटाने की बात की थी शुरू में, वो कुछ करेक्टिव एक्शंस मांग रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट किया इंट एजेंसीज ने। फंडिंग की होगी, आईएसआई ने फंडिंग की होगी। और अगर आप थोड़ी बहुत जो तस्वीरें देखें तो उसमें स्टूडेंट के अलावा और बहुत लोग हैं जो गली मोहल्लों में, सड़कों में, जो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लगते, जो पार्लियामेंट में या जो उनके घर पे भी है, उनमें सब लोग स्टूडेंट नहीं लगते। तो ये इंडिया के लिए इंडिया की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, पर जो इंडियंस हैं वहां पे और इंडिया के अराउंड जो अनस्टेबिलिटी है, देखिए हमारे चारों तरफ अनस्टेबिलिटी है। हमारे चारों तरफ ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो। वहां पे एंटी इंडिया फोर्सेज जो हैं वो पनपती हैं। फिर जब इस किस्म का माहौल हो जाता है जो आज बांग्लादेश में है, तो जितनी एंटी इंडिया फोर्सेज जो कंट्रोल की थी बहुत दिन से, वो फिर से पनपेंगी, वो फिर से इंडिया को, म्यांमार को, और इंडिया के चारों तरफ, पाकिस्तान तो है ही हमारे पड़ोस में, और चाइना भाई तो है ही, और मालदीव्स में भी। तो ये जो है एक स्टेबल कंट्री थी जो पिछले 1-1.5 साल में स्लोली ड्रिफ्ट कर गई, और मैं सोचता हूं ऑलमोस्ट लाइक ए फेल्ड स्टेट। एक प्राइम मिनिस्टर का भागना, एक प्राइम मिनिस्टर बदल देना, एजिटेशन होना, सरकार बदल देना, डिसमिस कर देना, कुछ भी कहो, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का फिजिकली भागना, जब उसकी पूरी सेना उसके साथ है, जब उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके साथ है, और सिक्योरिटी एजेंसी ने तो दुभायत की है, जिस किस्म से स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एलिमेंट है जो कि बहुत दिन से इस ताक में था, किस दिन मौका मिलेगा, सरकार को मौका मिला और शेख हसीना को बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच में आपको कुछ तस्वीरें भी, क्योंकि बांग्लादेश से अभी भी, ढाका से तस्वीरें आनी लगातार आ ही रही है और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बॉर्डर सिचुएशन को लेके ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी भी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बांग्लादेश में एक्टिव नहीं है, उनकी रूट्स भी वहाँ नहीं है, थैंक्स टू हसीनास गवर्नमेंट के उनको काफी वहाँ से अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन जो लोग वहाँ परेशान होंगे, जैसे माइनॉरिटीज है वहाँ पर की, या जो हसीना के रिजीम से जुड़े हुए थे और उन लोगों को ये लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर से हमारे यहाँ शरण मांग सकते हैं और आएंगे भी, और उनको शरण भी देनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें इस वक्त में हसीना के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक ऐसा मैसेज सारे नेबरहुड में जाएगा कि हिंदुस्तान का जो दोस्त होता है वो क्राइसिस के टाइम पे इंडिया उसकी मदद नहीं करता। तो ये हमें इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जहां तक जानकारी मिली है, शायद उन्होंने कोई राजनीतिक शरण मांगी नहीं है भारत में। नहीं, राजनीतिक शरण का सवाल नहीं, अभी तो जहां तक हसीना का प्रश्न है, उनके ऊपर जान का खतरा था। आप देखें ना, जो जिस तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को धकेड़ा गया है, उसमें अगर वो वहां होती तो आई डोंट रूल आउट कि एक लिंचिंग एफर्ट उनके ऊपर किया जाता। तो उनको बचाना बहुत जरूरी था। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 1975 में हमने शेख मुजीबुर रहमान को भी
बचाने का एक प्रयास किया था, लेकिन मुझे माने नहीं वहां पर। तो ये इसको आप बिल्कुल रूल आउट मत कीजिए। दूसरी बात, आर्मी ने 2 दिन पहले ही हसीना से कह दिया था कि हमारी फौज को आप स्ट्रीट से हटा लीजिए, हम एंटी पीपल फोर्स एमर्ज नहीं होना चाहते हैं। तो वहीं से पता लग गया कि फौज का समर्थन भी हसीना के पास अब नहीं है। और इसीलिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको तभी से ये, और ये 2-3 दिन पहले की बात है, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसके ऊपर सावधान रहना चाहिए था। बिल्कुल जो बिल्कुल। अब हुए हैं वो उसी वजह से हमने हसीना को बचाने की कोशिश भी की है। आगे वो कहाँ जाएगी उसका फैसला अभी हमारे पास में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है तो उनको रहने दिया जाना चाहिए। जी। पॉलिटिकल एसाइलम मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो, आप देखिए, आवामी लीग का ऑफिस जला दिया उन्होंने, और आवामी लीगर्स के जो जो हसीना के सपोर्टर्स हैं, उनके पीछे जाएंगे वो लोग और उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तो, वो हमने तस्वीरें भी दिखाई कि वहां के गृह मंत्री के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें एक और एंगल है जिस पर कि मैं आना चाहता हूं। कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। जीजे सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ऐसा लगता है कि भाई ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर प्रोटेस्ट है, एक प्रदर्शनकारी, छात्र प्रदर्शनकारी हैं जो कि सरकार की नीतियों से नाराज हैं और सड़कों पे हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है कि इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने नुआखली में कुछ हिंदू लोगों के घरों में जाकर आग लगा दी, उनके घरों में तोड़फोड़ की, रंगपुर में 2 आवामी लीग के हिंदू नेताओं को लिंच कर दिया, मार डाला एक तरीके से, तो भाई अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक, हम इसको एक पॉलिटिकल अपराइजिंग है, पॉलिटिकल हम प्रोटेस्ट के तौर पे देखें, या इसमें वो कट्टरपंथी तत्व भी दिखाई देते हैं जिसको लेकर के भारत पहले भी चिंतित रहा है? देखिए रंजीत, बिल्कुल ये जो कट्टरपंथी के रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस टाइम सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन को है। क्योंकि मैंने खुद वहां पे कुछ काफी देर तक रहा हूं, क्योंकि मैं पहले जब इंडियन नेवी था उसको छोड़ के जब मर्चेंट नेवी में गया तो मेरा वहां काफी आना जाना शिपों के ऊपर रहा है। मैंने देखा है बहुत ही क्लोज क्वार्टर से कि जो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया के साथ तो वो टारगेट सबसे पहले हमारे हिंदू कम्युनिटीज को करते हैं, मोर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ लेवल थोड़ा कम है, मगर बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो जाता है। उनको जैसे भी इनकी मर्जी होती है कट्टरपंथियों की, वैसे उनका लिंचिंग या कत्ल कर देते हैं, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन होते हैं। और इस टाइम जो ढाका बांग्लादेश के अंदर पोजीशन है वो बहुत वॉलेटाइल है, और हमें कोई ऐसा हमारी गवर्नमेंट को संदेश नहीं देना चाहिए कि जो के प्रो हसीना हो, क्योंकि अगर हम उसको यहाँ पे असाइलम भी देते हैं, रहने के लिए इजाजत भी देते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमारी हिंदू पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी और सिचुएशन वॉलेटाइल हो जाएगी।